इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पेपर में वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। एंड साथ साथ में किस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का आपको आएगा एंड कैसा रहेगा और कितने क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो पेपर जो आपका रहेगा वो टोटल यहाँ पे आपको 80 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एंड मैक्सिमम टाइम जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का यहाँ पे दिया जाएगा। एंड ये आप देख सकते हैं रिसेंट में भी जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के उसके पेपर हैं। एंड अब डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है 4। एंड फर्स्ट में आपको ये पूछा गया डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब URL क्या होता है, ई कॉरेस्पॉन्डेंसन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली इसके अंदर डिफाइन करनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको इसके पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन वो पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन वाले जो टॉपिक्स है उसके अंदर से आपको कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ अनवर्ड ऑफ अ कम्युनिकेशन सजेस्ट वे टू ओवरकम दैम, यानी कैसे हम अपनी जो कम्युनिकेशन की जो स्ट्रगल होती है उससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम फेस करते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड आगे दिखाता हूँ और भी क्वेश्चन। एंड उसी के साथ साथ में आपको जो है इसके अंदर पैसेज भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पैसेज भी आएगा। एंड पैसेज का आपको पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर बेसिकली देना पड़ेगा। तो पैसेज में जो भी क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे आपसे वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर लेने हैं। एंड साथ साथ में आपको इसमें एक लेटर राइटिंग भी आएगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी लेटर आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको लेटर राइटिंग इसके अंदर प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है वो बेसिकली रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर बेसिकली डिवाइड होता है। तो उसी अकॉर्डिंग पेपर भी आपको दिया जाएगा। एंड आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें आपको डायलॉग राइटिंग के लिए बेसिकली दे रखा है कि राइट अ डायलॉग। तो एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी एंड उसके हिसाब से आपको एक डायलॉग राइटिंग भी देना है। तो डायलॉग राइटिंग हो गया और आपका लेटर राइटिंग हो गया, नोट मेकिंग भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपकी सिचुएशन में आपको जो है लेटर हो सकता है दे दे, डायलॉग की जगह नोट मेकिंग दे दे, या आप जो भी पैराग्राफ दे रखा है उसका समराइज़ करने के लिए दे दिया जाए। तो इस तरीके से भी जो है आपको डाइवर्ट करके भी ये दे सकते हैं। एंड आगे अब डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसमें कम्युनिकेशन क्या है उससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड आपको मतलब एक पैराग्राफ दे दिया उसको रीड करके एंड उसके जो पैसेज हैं उस पैसेज को रीड करके उसके आंसर देने हैं। एंड राइटिंग स्किल में आपको नोट मेकिंग, लेटर, डायलॉग राइटिंग इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पीकिंग स्किल हो गया और फॉर प्रैक्टिस सेशन हो गया, इस तरीके से भी आपको मतलब बेसिकली इसमें जो 3 यूनिट है 3 यूनिट में आपका पूरा डिवाइड है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है एंड उसी के साथ में रीडिंग स्किल क्या है, राइटिंग स्किल क्या है। इस तरीके से इसके अंदर 3 यूनिट है और तीनों यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको कवर करके जाना है, जो कि पूछे जाते हैं वो देखते हैं। इस वाली यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या है उसको आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसके जो प्रोसीजर होते हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द 2 इनहेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करते समय हम किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एंड किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसके अंदर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फीडबैक एंड व्हाई इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें फीडबैक की क्या महत्व है, फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना है।
एंड अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि व्हाट आर द टू काइंड ऑफ बैरियर्स एंड नॉइस, जो हमें कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं एंड उसको आपको सिंपली इसमें एक्सप्लेन करना है। एंड डिफरेंस भी आ सकता है, बेसिकली कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से नॉइस होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। एंड साथ साथ में आपको इसमें जो प्रिपेयर करके जाना है क्वेश्चन वो है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर कवर करके जाने हैं और कुछ इस तरीके से आप उसमें मतलब डिफाइन करके, एक तरफ आपने सेंटर में कम्युनिकेशन लिखा एंड इधर आपने फॉर्मल लिखा, इधर इनफॉर्मल लिखा, इस तरीके से आप जो है चार्ट बना के भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो है वो रीडिंग स्किल है। इससे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली इसमें आपको वैसे पैसेज दे देते हैं बट अगर कोई क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। रीडिंग स्किल में जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट एक्सेप्ट शुड यू पे अटेंशन टू वाइल एनालाइजिंग अ लिटरेसी टेक्सेस, यानी अगर किसी भी टेक्स्ट को आप एनालाइज करते हैं तो उसमें किस तरीके से आप अटेंशन दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को अगर रीड करते हैं आप, तो उसके जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारे आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करने हैं। एंड अब राइटिंग वाली स्किल के अंदर सेम वही नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग इस तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। राइटिंग में कुछ इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ पैराग्राफ एंड व्हाट डज द बॉडी ऑफ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी बॉडी ऑफ पैराग्राफ क्या है, वो कैसे कंसिस्ट होता है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। एंड साथ साथ में आपको नोट मेकिंग का भी टॉपिक कवर करके जाना है। नोट मेकिंग क्या है, कैसे करना है, किसी भी जो भी पैसेज आपको दे रखा है उस पर भी आपको नोट मेकिंग बनाने के लिए बेसिकली बोल सकते हैं। एंड अगर ये नोट मेकिंग पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इज़ नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनालिसिस ऑफ नोट मेकिंग टेक्निक, यानी नोट मेकिंग बनाने की, नोट मेकिंग लिखने की जो टेक्निक्स होती है उसको एनालाइज करके आपको बेसिकली लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर लिखने के लिए वो नहीं देते हैं तो। एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग, पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग करने में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। एंड व्हाट स्टेप शुड यू फॉलो इन बोथ द एक्टिविटीज़, यानी पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग में किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो भी आपको इसके अंदर बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है। एंड अब लेटर राइटिंग स्किल्स में तो पता ही आपको लेटर्स वगैरह पूछ सकते हैं, दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। तो ये आप देख रहे एग्जाम्पल है एक फॉर्मल लेटर का जिसके अंदर बेसिकली आपको टॉपिक दे दिया जाएगा एंड आपको अपना सेंडर एड्रेस एंड बेसिकली लेटर किसको लिख रहे हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे देनी है। एंड सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। सैल्यूटेशन देने के साथ साथ आपको मेन बॉडी ऑफ अ लेटर कुछ अच्छे से 1 से 1.5-2 पेज के अंदर आपको मेन बॉडी ऑफ अ लेटर दे देना है, क्योंकि अगर वो 20 मार्क्स का आपको लेटर दे रहे हैं तो आपको कुछ उस तरीके से उसमें कंटेंट भी अपना डालना है कि आपको 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15, 16, 18 मार्क्स आपको वो दे। तो मेन बॉडी ऑफ अ लेटर जो है वो आपको अच्छे से मेन जो बीच का कंटेंट आपको होता है, अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो कंटेंट होता है इसके अंदर आपको सिंपली 1.5 से 2 पेजेस के अंदर एटलीस्ट इसको करना है। एंड लास्ट में आप इस तरीके से थैंक यू वगैरह एंड जिस तरीके से उन्होंने जिस भी टॉपिक पे लेटर दे रखा होगा उस तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से आपको उसको एंड करना है लेटर को। एंड साथ साथ में आपको रिपोर्ट राइटिंग भी दिया जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट राइटिंग के एग्जांपल में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप बेसिकली इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि अ शॉर्ट नोट कैन बी सबमिटेड अ लेटर। एंड इस तरीके से आपको जो है एक नोट जो भी शॉर्ट नोट्स या जो भी इसमें आपको मतलब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, जो कि कुछ इस तरीके से जो है आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगी कि रिपोर्ट राइटिंग हम कैसे करते हैं, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली आप कर कैसे सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के पेपर के फॉर्मेट को भी देखा एंड किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको कवर करके जानी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप जाके उन क्वेश्चंस के भी जो वीडियोस है उसको आप वॉच कर लीजिएगा अगर जिसका भी आपका एग्ज़ाम है।